हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में एक पतले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी तथा आवर्धन m के बीच ग्राफ खींचा गया है। लेंस की फोकस दूरी है। बच्चों, ये दिया गया ग्राफ जो कि v और m के बीच खींचा गया है। हमें बताना है कि लेंस की फोकस दूरी क्या है। दिए गए विकल्प हैं a b स्क्वायर c बटे a, b बटे सी बी स्क्वायर बटे ए सी, या फिर डी ए बटे सी। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है लेंस सूत्र पर। बच्चों, यह प्रश्न बनेगा लेंस सूत्र से और साथ ही हमें चाहिए होगा आवर्धन का भी सूत्र। बच्चों, हम जानते हैं कि आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, और लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां पर f है लेंस की फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों, प्रश्न में दिया गया है आवर्धन m और प्रतिबिंब की दूरी v के बीच ग्राफ। तो पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि m और v के बीच एक संबंध स्थापित कर लेते हैं। m बराबर हमने देखा कि m बराबर होता है v बटे u, और हमने देखा कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। चलिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर, और ये जो सूत्र है लेंस सूत्र, यहाँ पर हम दोनों ही पक्षों में v का गुणा कर देते हैं। तब हमें मिलेगा v/f बराबर 1, क्योंकि v और v कट जाएगा, माइनस v/u। और बच्चों यहाँ पर हम v/u के जगह पे लिख सकते हैं m, तो ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा v/f बराबर 1 माइनस m। v/f बराबर हो जाएगा 1 माइनस m, यानी हमें यहां से मिल जाएगा m बराबर 1 माइनस v/f। ठीक है बच्चों, तो हमें यह सूत्र मिल गया है। इसे हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब प्रतिबिंब की दूरी a है तो आवर्धन यहां पे कुछ है, तो हम इसे नाम ले देते हैं कि ये आवर्धन m1 है। और जब प्रतिबिंब की दूरी a प्लस b है, ध्यान दीजिएगा दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी a है और दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी a प्लस b हो जाएगी। तब मान लेते हैं कि आवर्धन m2 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिख लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि v कितना है, v a है, तो m1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, m1 बराबर देखिए कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास है ना m का सूत्र, m बराबर हमें मिला है 1 माइनस v/f, तो हम यहाँ पे v का मान रख देंगे, तो m1 बराबर आ जाएगा 1 माइनस a/f। और जब हम बात करते हैं कि भाई चलो v का मान अब कितना हो गया, a प्लस b हो गया, तब हमने बोला है कि m2 है m का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस a प्लस b/f। हमने यहाँ v का मान रख दिया बच्चों। दूसरी स्थिति के लिए v का मान a प्लस b है। चलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर दिया गया है। यहाँ पे देखिए m1 और m2 का अंतर c है, तो हम घटा लेते हैं दोनों को। हमें मिल जाएगा c बराबर m2 माइनस m1। चलिए यहाँ पे मान रख दीजिए m2 का मान है 1 माइनस a प्लस b/f, और इसमें से घटाना है m1 को, यानी 1 माइनस a/f। चलिए इसे हल करते हैं, तो 1 माइनस a/f माइनस b/f माइनस 1 प्लस a/f। तो यहाँ से बच्चों क्या क्या कटेगा, -1 प्लस 1 कट गया, a/f भी कट गया। तो यहाँ से देखिए हमें मिल रहा है c बराबर माइनस b/f, तो यहाँ से हमें f बराबर मिल जाएगा माइनस b/c। अगर हम केवल फोकस दूरी की बात करें तो f बराबर मिलेगा हमें b/c। ठीक है बच्चों, तो f बराबर है b/c, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा b/c। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।